श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस समय हम वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में हैं और आप यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं। ये सब लोग कौन हैं? ये बहुत ही बड़े कृपा पात्र हैं भगवान के, और वृंदावन धाम की ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए, बड़े चाव से, बड़े प्रेम से सभी लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर राधा के निकुंज के बहुत बड़े संत महात्मा के दर्शन होंगे, जो कि पीले वस्त्र को धारण किए हैं, वो भी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए ये पीले वस्त्र को धारण किए हुए आ रहे हैं वृंदावन में राधा के निकुंज। हमारे प्यारे गुरुदेव के यहाँ ये शिष्य परिकर हैं और बहुत बड़े कृपा पात्र हैं, जो कि वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो वृंदावन में लोग को के दर्शन परिक्रमा करते हुए आप दर्शन तो कर रहे हो, लेकिन आप भी अभी स्वयं वृंदावन की परिक्रमा करने हमारे साथ चलेंगे। आप भी भगवान का नाम जाप करते हुए, वृंदावन का दर्शन करते हुए, सुंदर सुंदर स्थलों के दर्शन करते हुए वृंदावन की परिक्रमा कीजिएगा। आपसे प्रार्थना है कि नाम ना छूटे। नाम सबसे बड़ा धन है, गुरुदेव ने कहा है। हर कर्म को करते हुए नाम चलाते रहो, नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो। नाम पकड़ने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत कुछ में भगवान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो भगवान की प्राप्ति का हेतु नाम है। नाम को पकड़ के भगवान की प्राप्ति कर लो, ठीक है। वृंदावन की परिक्रमा करने का क्या फल है? वृंदावन की परिक्रमा करने का फल है कि भगवान की प्रसन्नता हो जाए। यही फल हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को प्रसन्न कर लोगे ना, तो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएंगे। तो चलो अब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि। देखिए, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए आपको रोड के किनारे संत महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे। और कुछ लोग धन मांगते हैं, है ना। 1 रुपये 2 रुपये आप जब दे देते हो तो उनको भिखारी ना समझना। वृंदावन में ये लोग वास कर रहे हैं। वृंदावन में वास करने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, वो बहुत बड़ा आदमी है। देखिए, श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी कोई व्रत की लता पता, गुल्म, वृक्ष आदि बना दो, जिससे गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ सके। लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी उनको वृंदावन का वास नहीं मिला। और देखिए, और ये संत महात्मा जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये साधारण नहीं है। देखिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद है इनका। यहाँ पे वास करना श्री जी की कृपा के बिना किसी का नहीं होता है। ये श्री जी के लाडले हैं और श्री जी का जो प्यारा होता है, उनके प्रति अभी आप दोष दृष्टि कर लोगे तो आपका बहुत बड़ा एक वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो इनके चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान का नाम जाप करते हुए ही वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। वृंदावन की परिक्रमा करते समय किसी प्रकार का आप गलत काम ना करें। गलत काम जैसे कि आप आपसी बातचीत करते हैं, सांसारिक बातचीत करते हैं, है ना, व्यवहारिक बातचीत करते हैं, बातचीत ना करें। शांत होकर आप वृंदावन की परिक्रमा करें। शांत अर्थात नाम जाप करते हुए, नाम या गुरु मंत्र आपको जो प्राप्त हुआ है। आप यदि चर्चा करोगे तो सामने वाले को, जो बगल में आपके चल रहा है, उसको डिस्टर्बेंस होगा, है ना। ये संत महात्मा के दर्शन करें जिनके हाथ देखिए कटे हुए हैं। ऐसे संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम। देखिए, आगे भी संत महात्मा हैं, इनके भी दर्शन करते हुए वृंदावन की परिक्रमा करिए। अति आनंद। देखिए, पीछे चित्र बने हुए हैं, चित्रों के दर्शन करिए। माता जी अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं, इनके दर्शन कर लिया। और देखिए, वृंदावन में परिक्रमा करते समय पहली बात आपको बता, संतों का किसी प्रकार का आपको दो दृष्टि नहीं करनी है, वैष्णव अपराध से बचना है। दूसरा, इधर उधर बातचीत नहीं करनी है, नाम जाप करना है। तीसरा, इधर उधर आप थूकना नहीं है। मान लीजिए आपको थूकना हो तो आप निर्धारित स्थान, जैसे टॉयलेट है, वहाँ पर जाकर, वेस्ट बासिन है, वहाँ पर जाकर थूक सकते हैं। इधर उधर थूकेंगे तो क्या अपराध हो जाएगा। यहाँ देखिए, आपने रोड में थूक दिया। पीछे से संत महात्मा मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए पवित्र अवस्था में चले आ रहे हैं। आपका थूक पड़ने से उनको अपवित्र हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो उनको पता भी नहीं लगा और आपको एक अपराध का भोगना पड़ जाएगा फिर। तो थूको मत, आप समझो बात उसको कि आप रोको, इस चीज़ को रोको। जैसे आप लघु शंका हो गई तो इधर उधर पेशाब ना करो। और लोग कर रहे हैं तो आप करने की जरूरत नहीं। आपका निर्धारित स्थान टॉयलेट है, सार्वजनिक शौचालय भी यहाँ बन गए हैं, पिंक शौचालय बन गए हैं, वहाँ करिए। आश्रम है, आश्रम में जाकर प्रार्थना करिए, वहाँ शौचालय कर लीजिए। इधर उधर बाहर मतलब आप पेशाब ना करिए, लघु शंका ना करिए, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रखिए। वृंदावन परिक्रमा करते समय नाम चलाना चाहिए।
या फिर आप भगवान का सत्संग कर सकते हैं, लेकिन सत्संग करने से लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप नाम जाप करते हुए शांत भाव से औरों को भी करने दीजिए, अपना भी भगवान का नाम जाप कर दीजिए। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करनी। यदि आपको कोई मतलब डांटे, फटकारे, मारे तो सह लेना चाहिए। वृंदावन धाम में जितना सहोगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यह परिक्रमा कर रहे हैं। हमारा हेतु होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। हमें कोई कामना नहीं करनी चाहिए भगवान से, और भगवान की प्रसन्नता हो गई तो हमारी सभी कामना पूरी हो ही जाएगी ना। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है आप समझ लो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कर लेना है। इस शरीर में रहते हुए ही, शरीर में रहते हुए यदि मनुष्य जीवन में आपने भगवान की प्राप्ति नहीं कर ली तो फिर मनुष्य जीवन रहना बेकार है। जीवन के अंत समय में यदि जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है, सोचता विचारता है जीवन के अंत समय, शरीर छोड़ते समय, तो वो उसी भाव में अगला शरीर प्राप्त करता है। तो आपने यदि भगवान का चिंतन किया है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपने संसार का चिंतन किया है तो संसार में किसी भी योनि में आप जा सकते हो जिसका चिंतन किया आपने, तो आपको चिंतन की प्रधानता है यहाँ पे। तो भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन के अंत समय में आप स्मरण में आ जाओ। इसके लिए करना क्या है, भगवान के आश्रित हो जाओ और भगवान का खूब नाम जाप करो, संतों की सेवा करो। संत महात्माओं की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। नाम को पकड़ लो, नाम हमेशा चलाते रहो। गुरुदेव संत महात्मा कहते हैं कि नाम पकड़ने से सब कल्याण हो। नाम ना छोड़ो। पहले और आखिरी बात हमारे संत महात्मा और हमारे प्यारे पूज्य परम पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं, नाम पकड़ो, नाम चलाओ, नाम चलाओ, नाम न छूटने पाए। कोई कर्म कर रहे हो, नाम को पकड़ो। नाम पकड़ने से तुम्हारा परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा, भगवान भी की प्राप्ति भी हो जाएगी। नाम बहुत बड़ा बल है, नाम बहुत बड़ा आध्यात्मिक बल प्रदान करता है ना। तो यहाँ राधा वल्लभ जी के पास है, देखिए युगल सरकार अंदर है और बहुत ही सुंदर युगल सरकार के यहाँ से आपको दर्शन होंगे, लेकिन प्यारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। अंदर जाके आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। दूर से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बस हम दूर से दिखा दिए हैं। आप यहाँ पे आके कर लीजिएगा दर्शन। गौरी गोपाल से पहले पड़ता है यह मंदिर, बहुत प्यारा सा मंदिर है। तो वृंदावन धाम में आकर आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप क्या करना है, भगवान के आश्रित होना है, नाम को पकड़ लेना है। और नाम को पकड़ने के साथ साथ आप संत महात्माओं की सेवा भी करिए। यहाँ पे कुछ पैसा दिया जा रहा है, ये एक सेवा हो गई। अब ये माता क्या करेंगी, माता कुछ इसमें से अर्थ से भगवान की सेवा के लिए कुछ प्रसाद लाएंगी और भगवान को भोग लगा के स्वयं पाएंगी। तो कितना बड़ा पुण्य हो गया। इनका 20 रुपये 10 रुपये देना इनका सार्थक हुआ ना। भोग लगाने के बाद भजन करेंगी, ये 10 रुपये आपका 10 लाख से भी बड़ा हो गया दान, समझ लीजिए। तो धन आप दान कीजिए सोच समझ के, लेकिन आप भोजन दान कर सकते हो, है ना, कपड़े दान कर सकते हो जिनके पास कपड़े नहीं, इन लोगों की अगर रहने की व्यवस्था आप करवा दो, ये भी बहुत बड़ा दान है ना। बहुत ही अच्छा दान कहा जाता है इसको, कहा जाता है सबसे बड़ा दान वैसे नाम दान है। यदि आप भगवान किसी भी व्यक्ति को साधक बनाओ, भगवान की तरफ मोड़ो, उसको नाम जाप करने के लिए प्रेरित करो, तो ये बहुत बड़ा दान है, नाम दान, है ना। और देखो जीव जंतु यहाँ पे हैं, जैसे गाय माता है ना, बंदर हैं और कुत्ते हैं और सुअर हैं। यहाँ पे इन सबको की भी सेवा करो और ये भी भगवत स्वरूप ही है ना। सबको भगवत स्वरूप मान के और अपने भगवान को हर जगह देखने का प्रयास करो। जीवन के अंत समय में यदि आपका स्मरण हो गया तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस स्मरण होने के लिए क्या करना है, स्मरण होने के लिए आपको भगवान के आश्रित हो जाना है। आश्रित जो वही होता है जो भगवान से प्रेम करता है, जो गुरु कृपा पात्र है वही आश्रित हो पाता है। क्योंकि आश्रय की महिमा नहीं पता है ना लोगों को। आश्रय की महिमा अगर आश्रित हो गया तो जैसे बच्चा माँ पर आश्रित है, माँ बाप पर आश्रित है, माँ बाप अपने बच्चे का सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार से आश्रित का भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य में कम जा अहम तम सर्व पापी मुक्त्यामि मा शुचा। तो ये बात ये संत महात्मा बहुत बड़े संत महात्मा हैं। अभी आपने जो देखा है ना, बाहरी वेश से किसी संत महात्माओं की स्थिति नहीं जानी जा सकती। बाहरी वेश से यहाँ जो आपको दिख रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति नहीं जानी जा सकती। यहाँ फटे पुराने कपड़े होंगे, चेहरा में आपको धूल दिखेगी क्योंकि उन्होंने वृंदावन की रज लगाई हुई है। ऐसी स्थिति देखकर आप नहीं पहचान सकते कि वो किस कोटि के संत महात्मा हैं। इसलिए दो दर्शन न करिएगा, है ना।
और तो भगवान की प्राप्ति के लिए आप भगवान के आश्रित हो जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मैं जो भी कर्म करूं आपकी प्रसन्नता का हेतु बने। और अपने जीवन में जो भी आप कर्म कर रहे हो, जैसे सांसारिक गृहस्थ में रहते हुए संसार में आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप कर्म करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, घर का काम, झाड़ू पोछा, है ना, मोटरसाइकिल चलाना और फोर व्हीलर चलाना, ये सब कर्म है। इस कर्म को करते करते भगवान का स्मरण अर्थात नाम चलना चाहिए, भगवान का नाम न छूटे। तो ये सब कर्म भगवान को अर्पित कर दो और ये प्रार्थना करो कि ये सब कर्म हे प्रभु आपके बल से आपके द्वारा कराया गया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपके द्वारा दान किया जा रहा है, आपके द्वारा मुझसे दान कराया जा रहा है, मुझे ये पात्र बना दिया है आपने कि मैं सेवा कर सकूं, है ना। तो सेवा करवाने वाले आप ही हो और मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ। तो इस तरह का भाव रहेगा तो आप में अहंकार नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। भगवान अहंकार रहित ही करना चाहते हैं अपने भक्त को, तो अहंकार ना करते हुए सेवा करिए। ये देखिए आश्रम है सुखधाम आश्रम, यहाँ पर संत महात्माओं की सेवा होती है। रोज सवेरे यहाँ भोजन प्रसाद उनको दिया जाता है, फ्री में संत महात्मा आते हैं खाते हैं। इससे पीछे गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ वहाँ पर भी सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। लाइन लग के, थोड़ा भीड़ हो जाती है, लाइन लग के आपको लेना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दूध डेयरी है, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो मट्ठा हो गया, मीठा दही हो गया, मीठा छाछ हो गया, ये सब आप मतलब संत महात्माओं को दे सकते हो, दान कर सकते हो। और संतों की सेवा करना बहुत ही पुण्यदायक होता है। वृंदावन धाम में आकर संतों की सेवा करो, सभी लोगों की सेवा करो, है ना। जो सामर्थ्य हो, न सेवा कर पाओ परिक्रमा करो, भगवान के दर्शन करो, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करो, बांके बिहारी जी के दर्शन करो, फिर राधा दामोदर जी के, राधा रमन जी के दर्शन करो। वहीं आप जरूर जाओ निधिवन सेवा कुंज जाओ, है ना, निधिवन सेवा कुंज जाओ, यमुना जी के दर्शन करो, यमुना जी की पूजा करो, है ना। तो ये सब हैं, बहुत से मंदिर हैं, बहुत से ठाकुर जी हैं। प्रेम मंदिर आप लोग जाते हैं, इस्कॉन मंदिर जाते हैं, तो आप कहीं भी जाकर भगवान की युगल सरकार के दर्शन कर सकते हो। यहाँ तो गली गली में 2-2 कदम पे मंदिर हैं, हर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी के कई रूप आपको देखने मिलेंगे। हमारा किस रूप में आसक्ति है, किस नाम में आसक्ति है, जो हमने उनको गुरुदेव ने प्रदान किया है, और हमें ये भावना करनी है कि मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल देखो कितने सुंदर रूप लग रहे हैं इस रूप में, है ना, हैं हमारे ही राधा वल्लभ लाल। और सभी मनुष्यों में, सभी जंतु में, हर जगह अपने भगवान को, राधा वल्लभ लाल जी को देखने का प्रयास करो। यही जीवन की सार्थकता है कि भगवान की प्रसन्नता बनी रहे, संतों की सेवा बनी रहे, नाम चलता रहे, अहंकार रहित जीवन हो, और यही भगवान के आश्रित रहे, यही हमारा जीवन का उद्देश्य बना रहे। हमें सत्संग क्यों सुनना चाहिए? सत्संग सुनने से विवेक होता है। तो नित्य गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं, सत्संग थोड़ा सा सुन लेना चाहिए। सुनकर हमारा बुद्धि ठीक हो जाएगी, कलयुगी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम गलत आचरण से बचेंगे और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सत्संग तो रोज ही सुनना चाहिए। ईश्वर श्री जी की कृपा से सत्संग सुनने का प्रयास करिए, श्री जी से प्रार्थना करिए कि हमको सत्संग सुनने का समय मिल जाए, हम सत्संग सुनने में रुचि भी रखें और सुने भी। सत्संग सुन के आपका परम कल्याण होगा, विवेक जागृत होगा, है ना। अगर वृंदावन धाम में आपको कोई गाली दे रहा है, मार पीट रहा है, तो सह लो, उसे प्रति उत्तर मत दो। कोई लीला है भगवान की, कोई पाप है आपसे, उसको भगवान काट रहे हैं, उसको सह जाओ ना, लड़ाई झगड़ा ना करो। लड़ाई झगड़ा करने से ठीक नहीं है ना। यहाँ ये ब्रजवासी बहुत भोले भाले हैं, जवान तो थोड़ा सा मतलब कड़ा बोलते हैं, लेकिन हृदय बहुत इनका कोमल है, मक्खन की तरह। तो ब्रजवासियों से बहुत ही प्रेम से, नम्रता से बात करो, उनकी सेवा हो तो सेवा कर सको, उनकी मतलब कड़ी बातों पे ना जाओ, उनके हृदय पे जाओ। हृदय मंदिर है, भगवान का वास है। तो ब्रजवासियों की सेवा बन जाए, यह भी भगवान से प्रार्थना करो। जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कर लेना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आप लोग भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें और लोगों को बढ़ाएं, यही मतलब चाहत है। अगले वीडियो में
बरसाना परिक्रमा का भी कुछ दर्शन आपको कराएंगे। बरसाना परिक्रमा करते हुए सभी लोग राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलिए।